2018 में महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में की गई थी। इस भर्ती परीक्षा में ओएमआर जो शीट्स बनी थी, उन ओएमआर शीट्स का स्कैनिंग का काम कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों भर्ती परीक्षा का राघव लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो नई दिल्ली की कंपनी है, उस कंपनी को दिया गया था। उस भर्ती परीक्षा में विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतें और जानकारी मिलने पर एसओजी में अभियोग दर्ज किया गया है। उस अभियोग के अंतर्गत हमारे डीआईजी श्री परेश देशमुख व अनुसंधान अधिकारी श्री यशवंत सिंह उनके नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, सारे प्रोसेस की एनालिसिस करते हुए मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया गया। राघव कंपनी के 2 मुलजिम जो कि स्कैनिंग के काम के लिए यहां पे जयपुर आए हुए थे, उन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम विनोद और दूसरे मुलजिम का नाम शादान है। दोनों मुलजिमों की पूछताछ में हमारे पास में जो अनुसंधान टीम है वो और जो हमारे डीआईजी परेश देशमुख है, उन्होंने ये पता लगाया कि दोनों मुलजिमों ने जो पूछताछ में बताया कि इस परीक्षा में जब तक राजस्थान चयन बोर्ड है, आरएसएसबी है, उसके किसी अधिकारी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तब तक यह आगे इस प्रकार का धोखाधड़ी का कार्य नहीं हो सकता था। उसके ऊपर और गहन तफ्तीश करी गई और मुलजिमों से एक हमको लिंक मिला कि एक कैंडिडेट जो है, जिसके नाम की स्लिप वहां के एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा इन स्कैनिंग टीम को दी गई थी। उस कड़ी के ऊपर आगे बढ़ते हुए एसओजी की टीम के द्वारा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर तथा प्रोग्रामर गंगवाल, विनोद गंगवाल को, प्रवीण गंगवाल को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की जिम्मेदारी उस टाइम में ये थी कि ये दोनों ओएमआर जिस रूम में स्कैनिंग होते थे उस रूम में बैठते थे। इनका काम ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को दे रखा है वो कंपनी सारे कार्य को सुचारू रूप से करे, पूर्णतया ईमानदारी के साथ करे, एकदम शुचिता के साथ में करे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि इन्हीं लोगों के द्वारा जिस प्रकार से खुद के जान पहचान के और खुद के लोगों को अनुचित मार्क्स दिलाने में सहायता करी गई, उससे प्रेरित होकर और इस कंपनी के जो लोग बाग हैं, उन्होंने आगे जाके मार्केट में इस जो अनुचित साधन या किसी प्रकार से अनुचित तरीके से अनफेयर मींस यूज करके लोगों को पास कराने का एक गैंग होता है, उनसे कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट कराया। उसमें भारी मात्रा में राशि अर्जित करी और राशि अर्जित करने के बाद में लोगों के मार्क्स चेंज करवा दिए। रिगार्डिंग मार्क्स चेंज करने के प्रोसेस के बारे में अनुसंधान से यह सामने आया है कि ओएमआर शीट पे यदि किसी व्यक्ति के कम मार्क्स आ रहे हैं और उस व्यक्ति ने पेमेंट किया है, तो इन लोगों ने फोटोशॉप में जाके ओएमआर शीट में जो सर्कल करना होता है, उन सर्कलों में वहां पे ब्लैक कर दिया और उसको स्कैन में उससे नंबर बढ़ा दिए। इस प्रकार इन्होंने भारी संख्या में लोगों को नंबर्स बढ़वा के दिए हैं। जो हमने काफी सारे नंबर्स की एनालिसिस करी है और जो हमारे पास में आई है कि जिसके -6 नंबर आने चाहिए थे एक्चुअल में, उसके 259 नंबर कर दिए। जिसके 2 नंबर आने चाहिए थे उसके 206 कर दिए। इस प्रकार से करीब 38-39 लोगों के नंबरों में काफी हद तक बदलाव आया है। इस प्रकरण में कुल 5 गिरफ्तारियां हमने करी है, जो 2 तो ओएमआर स्कैनिंग कंपनी राघव इंडस्ट्रीज के हैं वो हैं। एक जो कैंडिडेट जिसके बेसिस के ऊपर हमको पता पड़ा था कि
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के उच्च पदस्थ अधिकारी जो कि इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे, उनका इन्वॉल्वमेंट, और वो कैंडिडेट को हमने अरेस्ट किया है, और प्लस संजय माथुर जो ये असिस्टेंट प्रोग्रामर कम एनालिस्ट जो हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, और प्रोग्रामर दूसरे मिस्टर गंगवार जो हैं। इसमें संजय माथुर की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कंप्लीट टेक्निकल तरीके से इस कार्य को करवाएं, परीक्षा का रिजल्ट यहां तक कि तैयार करवाना, सारा टेक्निकल वर्क आज तक भी संजय माथुरी ही करते आए हैं। एक और चीज इसमें उल्लेखनीय ये पाई गई कि इस प्रकार की जब गड़बड़ियों की शिकायत थी, उसके ऊपर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो जांच करी थी, उस जांच कमेटी में भी ये दोनों व्यक्ति सदस्य थे। सर, अब तक की जांच में कितने स्टूडेंट पाए गए हैं, ऐसे कितने अभ्यर्थी? अभी तक टोटल 38 अभ्यर्थी हमने पाए हैं। 38 के अभी तक क्लियर कट हम लोगों ने जानकारी ली है। और इनसे लेन-देन का क्या सामने आया सर? लेन देन के हमारे पास में 3 तरह के एविडेंसेस हैं। एक तो राघव इंडस्ट्रीज जो ये काम कर रही है, इसका स्कैनिंग का काम कर रही है, उसके थ्रू कुछ लोगों को पैसे लेके उनसे उनके रोल नंबर ले लिए गए और उनकी ओएमआर शीट में चेंज कर दिया। दूसरा ये हमारे पास में है कि विनोद और शारदान इन्होंने अपने लेवल पे भी डायरेक्ट कैंडिडेट से कांटेक्ट करके उन कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाए। तीसरा, जो यहाँ के राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो 2 कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया है, इन दोनों कर्मियों की इन्वॉल्वमेंट इसमें आया है कि इन्होंने भी, एक तो जो कैंडिडेट हमने अरेस्ट करी है और उसका डायरेक्ट लिंक आया है वो, और प्लस दूसरा गंगवार जिसको अरेस्ट किया है, उस गंगवार के अरेस्ट से भी हमारे पास में ये क्लियर जानकारी है। सर, अब तक कितने रुपए ये पैसे कमा चुके हैं, और लगभग एक मोटा मोटा अंदाजा माने एक प्रत्येक अभ्यर्थी से जिसके नंबर बढ़ा रहे थे, उसे कितने रुपए ये ले रहे थे? ये है क्लियर कट कि किस अभ्यर्थी से कितना लिया है, यह अभ्यर्थियों की जो गिरफ्तारी होगी अब सेकंड फेज में, उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद में यह कार्रवाई करेगी।